वामन एकादशी भादों की शुक्ल पक्ष की एकादशी कहलाती है। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों का नाश होता है। इस जयंती एकादशी व्रत को करने से नीच पापियों का उद्धार हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के फलों के विषय में जरा भी संदेह नहीं है कि जो व्यक्ति इस एकादशी के दिन वामन रूप की पूजा करता है, वह ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों की पूजा करता है। इस एकादशी का व्रत करने के बाद उसे संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता है। वामन एकादशी के दिन के विषय में एक मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री विष्णु जी करवट बदलते हैं। इसी वजह से इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। त्रेता युग में बलि नामक एक दानव था। वह भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। साथ ही वह सदैव ही यज्ञ और तप आदि किया करता था। वह अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन न कर सके और भगवान के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अंत में भगवान श्री विष्णु ने वामन रूप धारण किया और राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि दे दो, इससे तुम्हें 3 लोक दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया। राजा भूमि देने को तैयार हो गए। ऐसे में भगवान श्री विष्णु जी ने अपना आकार बढ़ाया। प्रथम पग में भूमि, दूसरे पग में नभ और तीसरे पग रखने से पहले उन्होंने पूछा कि पैर कहाँ रखूं। इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर लिया और भगवान विष्णु ने तीसरा पैर राजा बलि के सिर पर रख दिया। ऐसे में भक्त दानव पाताल लोक चला गया। पाताल लोक में राजा बलि ने विनती की तो भगवान विष्णु जी ने कहा कि मैं तुम्हारे पास सदैव रहूँगा। तभी से भादों के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करती है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन चावल और दही सहित चांदी का दान करने का विशेष विधान है।